ये जो हमारा योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी YCET है, ये स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है और ये अप्रूव्ड है AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटेक्निक पास जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे यहाँ लेटरल एंट्री स्कीम होती है। उनकी एडमिशन सेकंड ईयर में होती है, सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। उनका कोर्स 3 साल का होता है। तो जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पास किया हो या अभी इस साल कर रहे हो और जो अपियर हुए हों, वो हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। हमारे यहाँ 2-3 किस्म का स्कॉलरशिप है। एक लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है, उसके बाद ये हमारे यहाँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस बच्चे जो गरीब तबके के आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट निकाला हुआ है। इसके अलावा SC ST जो बच्चे आते हैं कैटेगरी का, उनका स्कॉलरशिप है। बच्चियों के लिए भी एक स्कीम है गवर्नमेंट निकाले हुए। तो इन बच्चों को जो एवरेज मिलता है वो 50,000 रुपया साल का मिलता है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है, जब तक इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा ये पूरी नहीं होगी। तो बच्चों को एक फील करवाने के लिए कि जब बच्चा यहाँ से पास होके मार्केट में जाएगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, तो उसको कैसे फील करना है, तो उसमें जो एक चेंज चाहिए कैंपस टू कॉर्पोरेट, हम कोशिश करते हैं उस बच्चे को पूरा फील करवाएं। पहले ही उसको मालूम हो कि ये मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, यहाँ क्लास में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब फील्ड में जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा, ये हमारे यहाँ से हम बच्चों को थोड़ा सा दिखाएंगे, ट्रेन करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि 70,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, तो हमारे पास शायद 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया होगा जो क्लासरूम बनाए हैं, वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज, तो मच मोर देन रिक्वायर्ड वी हैव मेड इट। हमारे यहाँ वो कमी नहीं। मैं बड़े आई प्राउडली से माय टीचर्स देयर एक्सपीरियंस रेंजेस फ्रॉम से 5-6 years to 28 years, किसी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो इवन 28 साल के हमारे टीचर हैं 2-3, कुछ फिर 20 साल के, 19 साल, ऐसे। तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं हर ब्रांचेस में। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि इंजीनियरिंग आप यहीं करवाएं, हम पे भरोसा करें। हम आपको यकीन दिलवाते हैं, आपके बच्चे को अच्छी तरह तैयार करके हम आपके पास वापस सौंपेंगे 4 साल के बाद, और इतना यकीन दिलवाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छा शहरी, अच्छा डिसिप्लिन लेके आएगा यहाँ से। JK अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदित्य राजपूत। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर विधि सिंह जम्वाल जी। इनसे हम बात करेंगे और पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है इनका एजुकेशन फील्ड में और साथ ही साथ इंजीनियर फील्ड में। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी तरफ से जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो लाई गई है और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो कि उसका फ़ायदा अब प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया जी। देखा गया है कि 12th जिन्होंने अभी जो है पास आउट कर ली है और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो लाई गई हैं, और एक स्कीम ऐसी है कि अब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस को भी जो है अपने अंडर ले लिया है कि आप बच्चों को जो है वो सीट्स दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी YCET है, ये स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है और ये अप्रूव्ड है AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारे 4 कोर्स चलते हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जिन बच्चों ने 10+2 पास किया है नॉन मेडिकल से, और जिनके मार्क्स जो है मिनिमम 50% है, वो हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। हमारा अपना कोटा गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है, वो इस साल से शुरू हुआ है। अब से पहले ऐसा कोटा नहीं था हमारे पास। इस साल से गवर्नमेंट ने कोटा दिया है प्राइवेट कॉलेज को, तो हम लोग बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं 10+2 के मार्क्स पे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। सर अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनके साथ टाई अप किया गया है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि अगर प्राइवेट कॉलेज है तो फीस ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है या गवर्नमेंट की फीस ही ली जाएगी? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कहूँगा कि जो पहले मैं कह रहा था 10+2 बच्चों के लिए, वो तो एक कोर्स हो गया। दूसरा, पॉलिटेक्निक पास जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे यहाँ लेटरल एंट्री स्कीम होती है। उनकी एडमिशन सेकंड ईयर में होती है, सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। उनका कोर्स 3 साल का होता है। तो जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज पास किया हो या अभी इस साल कर रहे हो और जो अपियर हुए हों, वो हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में। तो उसका भी हमारे पास कोटा गवर्नमेंट ने पूरा हमें दिया है। वो गवर्नमेंट नहीं भरेगी, वो हम ही भरेंगे। तो वो भी सीटें हमारे पास यहाँ अवेलेबल है सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। दूसरा, आपने बात क्या पूछी मुझसे, ये बच्चों के स्कीम। तो ऐसा है कि जो फीस आपने पूछा कि फीस जो गवर्नमेंट कॉलेज में देंगे बच्चे, वो गवर्नमेंट की फीस की है गवर्नमेंट ने, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भी गवर्नमेंट ही फीस करती है। तो जो गवर्नमेंट हमारी फीस करती है वही फीस ली जाती है सभी बच्चों से, चाहे बच्चे वो गवर्नमेंट बेचती है सेट करके या हम खुद करते हैं, फीस एक ही रहेगी। गवर्नमेंट में वही और प्राइवेट में। देखिए, गवर्नमेंट जो बच्चे भेजेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं,
गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अलग होती है। जी, जी। गवर्नमेंट जो फीस करती है सभी प्राइवेट कॉलेजेस की, जी, जी। वो हम वही फीस ले सकते हैं, और वो फीस हम जो खुद एडमिशन करेंगे अपने कोटे से उनकी वही फीस होगी, और जो बच्चे गवर्नमेंट सेलेक्ट करके भेजेगी उनकी वही फीस होगी। तो जी। एक ही फीस रहेगी हमारे कॉलेज में, हर बच्चे की एक ही फीस रहेगी। सर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी जो है वो निकाली गई जी है। हाँ, कौन-कौन सी हमारे स्कॉलरशिप? यहाँ 2-3 किस्म का स्कॉलरशिप है। एक लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है, उसके बाद ये हमारे यहाँ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, बच्चे जी। जो गरीब तबके के आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। इसके अलावा SC ST जो बच्चे आते हैं कैटेगरी का, उनका स्कॉलरशिप है। बच्चियों के लिए भी एक स्कीम है गवर्नमेंट निकाले हुए, तो इन बच्चों को जो एवरेज मिलता है वो 50,000 रुपया साल का मिलता है। जी। और हमारे यहाँ एक स्पेसिफाइड सेल है जिसको एक हमारे प्रोफेसर हेड करते हैं, वो इन बच्चों का फॉर्म भरवा के खुद ही प्रोसेस करवाते हैं और बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। जी। तो ये हमारी हेडेक है। सिर्फ बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, वो अपना फॉर्म कागज हमें सारे देगा, सर्टिफिकेट्स, और ये हमें देखना है कि बच्चे को हमने स्कॉलरशिप दिलवाना है। मतलब बच्चा अगर आपको 4 साल देता है तो 4 साल के बाद वो यहाँ से एक इंजीनियर बन के निकलेगा बाहर। बिल्कुल जी। देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो मान लीजिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आते, उनके घर की इनकम ज़्यादा है, उनके उनको लोन लेना होता है बैंक जी। से, तो हमारे यहाँ बैंक से भी टाई अप होता है, तो हम उनको बच्चे को लोन भी दिलवा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चा आएगा 4 साल पढ़ेगा, इंजीनियर बन के जाएगा, और जो पैसा नहीं है इसके पास वो भी कोर्स पढ़ाई करेगा, दिस वी एश्योर। अच्छा सर कोई बच्चे जो हैं वो दूर-दराज इलाके से होंगे, तो वो रोज़ अप डाउन नहीं कर पाएँगे, तो क्या आपके पास कोई रहने के लिए उसके लिए कोई रूम वगैरह रखे गए हैं? जी हाँ, हमने लड़कों के लिए हॉस्टल बनाया हुआ है। हमारा एक और कैंपस है यहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ दूर, वहाँ हमने एक बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल बनाया है, जिसमें बड़ा एक क्लास डाइनिंग हॉल है, बच्चों के कमरे बड़े स्पेशियस, एयरी, और हर फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। हमारे कन्वीनियंस अपनी बसेस बच्चों को वहाँ से ले आती है यहाँ पे, बच्चा यहाँ पढ़ेगा और 4 बजे बस वापस बच्चों को हॉस्टल छोड़ाएगी। तो हॉस्टल जहाँ है वहाँ आस-पास हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है वहाँ एक और बच्चों को हर स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। जी। तो ये पूरी यहाँ बाहर के बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अच्छा सर अगर कोई बच्चा योगानंद कॉलेज में एडमिशन लेता है, 4 साल अपना देता है, तो क्या योगानंद का कॉलेज जो है वो बच्चे को किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तक या फिर किसी अच्छी इंजीनियर कंपनी से टाई अप करवाएगा? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ बताऊँगा आपको कि हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी जो है एक तो होता है क्लासरूम स्टडी, थ्योरेटिकल स्टडी, थ्योरी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है, जब तक इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आएगा ये पूरी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक तो क्लासेस में लैबोरेटरीज़ में होता है। जैसे मैं बताऊँगा आपको, हमारे यहाँ बड़ी यूजुअल कन्वेंशनल लैब्स तो हैं ही हैं सारी लैबोरेटरीज़। इनके अलावा जो हमारे पास लेटेस्ट अच्छी लैबोरेटरीज़ हैं, रोबोटिक्स लैब हमारे पास है। हमारे पास वर्चुअल लैब है जिसका टाइप हमारा IIT दिल्ली के साथ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वो IoT लैब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब। तो हमारे यहाँ बड़ी मॉडर्न लैबोरेटरीज भी हैं बच्चों को प्रैक्टिकल्स में। इसके अलावा बच्चे को ट्रेनिंग के लिए हम बाहर भेजते हैं डिफरेंट सेटअप्स में। मान लीजिए कोई सिविल बच्चा है तो उसको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेजेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसको हम किसी पावर स्टेशन में भेजेंगे, तो मैकेनिकल वाला है तो इंडस्ट्रीज भेजेंगे, कंप्यूटर वाला है तो कंप्यूटर इंडस्ट्री भेजेंगे। तो बच्चों को एक फील करवाने के लिए कि जब बच्चा यहाँ से पास होके मार्केट में जाएगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, तो उसको कैसे फील करना है, तो उसमें जो एक चेंज चाहिए कैंपस टू कॉर्पोरेट, हम कोशिश करते हैं उस बच्चे को पूरा फील करवाएं। पहले ही उसको मालूम हो कि ये मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, यहाँ क्लास में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब फील्ड में जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा, ये हमारे यहाँ से हम बच्चों को थोड़ा सा दिखाएंगे, ट्रेन करेंगे। जैसा आपने कहा कि दिल्ली IIT के साथ जो है आपका टाई अप है, जी जी तो जी। बच्चे आपके कॉलेज में हैं, तो कैसे टाई अप होता है? वो टाई अप ऐसा है कि हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ है। जी। हमने यहाँ वर्चुअल लैब क्रिएट की हुई है, जो वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं IIT दिल्ली में, हमारे बच्चों को एसेस है, ये बैठ के पूरा वो देख सकते हैं। तो इनके मन में ये भी आए कि IIT की पढ़ाई कैसे हो रही है, प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है, ऑनलाइन ये वहाँ बच्चे फील कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ फैसिलिटी है बच्चों को। इसके अलावा हमारा IIT बॉम्बे से है स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए। देन वी हैव वर्क विद IIT पेट्रास, IIT कानपुर। तो ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारा अच्छा टाइप है, जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बच्चे हमारे जो हैं वो डिफरेंट एम्स में, IIMs में हम बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, ताकि इनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि इनके सिलेबस में क्या होता है कि कुछ महीने इनको करनी पड़ती है ट्रेनिंग फील्ड में। जैसे मान लीजिए एम्स बना अभी, जी। अभी तो काफ़ी हद तक तैयार हो गया, तो हमारे पिछले बैचेस के बच्चे सब वहाँ जाते रहे, बिल्डिंग कैसे बनती है, इंजीनियर के साथ पूरा दल मिलकर पूरा वो फिजिक्स देखते रहे, प्रैक्टिकल तरीका कैसे बनता है, लोहा कैसे डाल रहे हैं, कॉलम्स कैसे रेज हो रहे पूरा प्रैक्टिकल दिखाते हैं A to Z, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको रिलेट करते हैं कि कैसे ये चलना है।
इसी तरह इंडस्ट्रीज में और या डिफरेंट ब्रांचेस में, कंप्यूटर में, मैकेनिकल में। तो हमारी कोशिश क्या है, पढ़ाई एक कंप्लीट पढ़ाई हो, खाली एक थ्योरी ना हो। थ्योरी होती है आर्ट्स में, इंजीनियरिंग में थ्योरी नहीं, इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो वी बिलीव इन दैट। तो इसके बाद जहाँ तक अपने प्लेसमेंट की बात की, फिर हमारे कुछ कंपनी जहाँ बच्चों को हम ट्रेनिंग भेजते हैं, अगर कंपनी को कुछ बच्चे अच्छे लगते हैं वो वही सेट कर लेते हैं उनको। इसके अलावा जो हमारा बड़ा अच्छा फीचर ये है, मैं कहूँगा हमारा ही वाहिद कॉलेज है जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट करवाता है। कंपनी बाहर से यहाँ मंगवाते हैं हमारे कैंपस में, और बच्चों को उनके सामने हम पेश करते हैं। बच्चे अपने अपने काबिलियत के हिसाब से इंटरव्यू देते हैं, राउंड्स में अपीयर होते हैं। फिर कंपनीज को जैसे जैसा बच्चा चाहिए वो उसमें सेलेक्ट करती है। मतलब बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्वालिटी और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हम हर बच्चे को मौका देते हैं। ये नहीं एक कंपनी आई छोड़ दिया, दूसरी कंपनी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, तो बच्चे अपीयर होते रहेंगे जब तक कि सिलेक्शन ना हो। हाँ, कोई बच्चा नहीं करना चाहता, वो कहता है मैंने एमटेक करना आगे या एमबीए करनी है, तो वो फिर वो नहीं, नौकरी नहीं करेगा जी। या किसी को अपना बिजनेस खोलना है वो नहीं करेगा, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम प्लेसमेंट के लिए फिट बनाएं। सर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और टीचर्स के बारे में खास तौर पे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, वर्कशॉप्स, लाइब्रेरी, डिफरेंट चीजें जो हैं, वो हमारा उनसे बहुत ज्यादा है। जो गवर्नमेंट कहती है उससे ज्यादा बनाया हुआ है। मैं एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि 70,000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, तो हमारे पास शायद 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया होगा जो क्लासरूम बनाए हैं, जी जी जी। वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज, ये तो मच मोर देन रिक्वायर्ड वी हैव मेड इट। हमारे यहाँ वो कमी नहीं है। टीचर्स के बारे में सर? टीचर हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ट्रेंड हैं। मैं बड़े प्राउडली से माय टीचर्स, देयर एक्सपीरियंस रेंजेस फ्रॉम से 5-6 इयर्स टू 28 इयर्स। किसी का 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो इवन 28 साल के हमारे टीचर हैं, 2-3, कुछ फिर 20 साल के, 19 साल, ऐसे। तो हमारे यहाँ बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं हर ब्रांचेस में। सर आखिरी सवाल यही रहेगा कि आपका जैसे 35 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, जी जी तो आपने कहा कि पहले कभी ऐसी स्कीम्स नहीं निकली है। जी जी। अब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि लोग इस स्कीम्स का फायदा उठाएं? देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो आप में आम लोगों में एक दिमाग में कंसेप्ट है कि बच्चे को बाहर ही भेजना है, ये प्लीज रोकिए इसको। जी। हाँ, अगर आपका बच्चा आईआईटी में, एनआईटीज में, बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन में कहीं सेलेक्ट होता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना है या किसी आम यूनिवर्सिटी में भेजना है, कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। एक तो बच्चा आपके घर में रहेगा, अपने स्टेट में रहेगा, आपके सामने रहेगा। और ये एक बड़ी उम्र जो है वो डेलिकेट होती है। 18 साल का बच्चा टीन में होता है, जी इस पे नजर रखने की बड़ी जरूरत होती है। जी जी। तो मेरी अपना सुझाव ये है कि बच्चा जो बीटेक करता है वो अपने आसपास करे कहीं। हाँ, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेज सकते हैं आप, तब बच्चा मैच्योर होता है। मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि इंजीनियरिंग आप यहीं करवाएं, हम पे भरोसा करें। हम आपको यकीन दिलवाते हैं, आपके बच्चे को अच्छी तरह तैयार करके हम आपके पास वापस सौंपेंगे 4 साल के बाद, और इतना यकीन दिलवाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छा शहरी, अच्छा डिसिप्लिन लेके आएगा यहाँ से। चलिए सर बहुत शुक्रिया बात करने के। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि योगानंदा कॉलेज में आपको एडमिशन मिले और आपने सिर्फ अपने बच्चे के 4 साल यहाँ पर इन्वेस्ट करने और 4 साल के बाद यहाँ से आपका बच्चा जो है एक इंजीनियर बनकर जो है वो बाहर निकलेगा, और गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा जो है वो भी अब प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो मिल रहा है। तो कृपया करके प्लीज इस स्कीम का जो है फायदा उठाएं ताकि आपके बच्चे का आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तब तक के लिए बने रहे आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।